जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था उसके कुछ ही हफ्ते के बाद रूस ने अपनी एटमी फोर्स को एक्टिव कर दिया था। न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में पुतिन खुद पहुंचे थे। प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर तमाम बड़े रूसी नेताओं ने नाटो देशों को एटमी धमकी दी। अब रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट पुतिन के करीब सर्गेई मार्कोव ने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में सर्गेई मार्कोव ने दावा किया है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ पुतिन सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले खुद रूसी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर देश की संप्रभुता पर खतरा पैदा होता है तो हम एटमी अस्त्र के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। जब रोज रोज यूक्रेन की छाती पर बारूदी स्याही से विध्वंस की खूनी कहानी लिखी जा रही है, जब लगातार प्रचंड प्रहार और पलटवार से कीव, खार्किव से खेरसोन तक तड़प रहा है, जब ज़ेलेंस्की के मुल्क के वजूद पर अग्नि बाणों से चोट की जा रही है, जब पूर्वी यूरोप विनाश की प्रयोगशाला बना हुआ है, जब मुट्ठी भर मुल्क के बहाने दो सुपर पावर में अप्रत्यक्ष युद्ध अति पर पहुंच चुका है, तब विश्व के ताकतवर नेता परमाणु युद्ध की आशंका को नए सिरे से आकार दे रहे हैं। तल्ख तेवर, आक्रामक अंदाज, शब्द शब्द में बारूदी चेतावनी और धरती फाड़ बम से प्रहार की ऐसी एटमी भविष्यवाणी जिसमें वैश्विक विनाश परिलक्षित हो रहा है। जर्रा जर्रा थर्राने वाले ऐसे बमों से हमला जिससे बारूदी त्रासदी आएगी, जिसका खामियाजा पुश्ते भुगतेंगी। यूक्रेन युद्ध के बहाने एक बार फिर से महाविनाश की घंटी बज रही है। न्यूक्लियर वॉर के डर का मीटर ऊपर उठता जा रहा है। परमाणु युद्ध की आहट के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने वाला है यूक्रेन युद्ध? क्या सिर्फ धमकी है या पुतिन आखिरी फैसला ले चुके हैं? क्या रूस वाकई पश्चिमी देशों पर परमाणु हमला कर देगा? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे है 7 महीने से जारी यूक्रेन युद्ध और इस युद्ध का अंतहीन हो जाना। प्रेसिडेंट पुतिन का बार बार एटम बम का जिक्र करना, ज़ेलेंस्की का घबराना और अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों का सचेत हो जाना, एक बार फिर कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। कैसे पुतिन के महातबाही वाले बयान पर वैश्विक खलबली मची है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि रूस का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या कहता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव। वो रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल के उपाध्यक्ष भी हैं और पुतिन के सबसे करीबी। उन्होंने बताया था कि आखिर किन परिस्थितियों में रूस अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के दस्तावेज के मुताबिक 4 परिस्थितियों में प्रेसिडेंट पुतिन
परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। मसलन परमाणु मिसाइलें लॉन्च होने पर, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए जाने पर, परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला होने पर, या रूस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाली कार्रवाई किए जाने पर प्रेसिडेंट पुतिन एटमी हमले का आदेश दे सकते हैं। पिछले महीने ही रूस ने अपनी एटॉमिक नीति में संशोधन किया था, जिसके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला होने पर भी रूस परमाणु मिसाइल दाग सकता है। आधार ये बताया गया कि रूसी मिसाइल चेतावनी प्रणाली परमाणु मिसाइल और गैर परमाणु मिसाइल में अंतर नहीं कर सकती, और यही आधार रूस के एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफ बढ़ा रहा है। इस वक्त वजह सिर्फ इतनी नहीं है। यूक्रेन युद्ध में खड़े रूस की स्थिति डरावने संकेत दे रही है। क्योंकि जो ऑपरेशन 72 घंटे में खत्म करना चाहते थे पुतिन, वो लड़ाई 7 महीने से जारी है। यूक्रेन युद्ध में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिका या कहिए कि नेटो देश रूस से यूक्रेन में परोक्ष युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में प्रेसिडेंट पुतिन की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा है। मॉस्को में भी प्रेसिडेंट पुतिन का बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो चुका है, और इस सब के बीच रूस की एटमी फोर्स अलर्ट मोड में है। अहम बात यह भी है कि अमेरिका और रूस में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समझौता भी खत्म होने वाला है, और इस सब के बीच पुतिन के एडवाइजर सर्गेई मार्कोव ने भी न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो घातक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। बाइडेन, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस का क्रेजी व्यवहार न्यूक्लियर युद्ध करा सकता है। हम यूक्रेन को न्यूक्लियर टेररिज्म के समर्थक ब्रिटिश अमेरिकी कब्जे से मुक्त कर रहे हैं। पुतिन के करीबी जब खुल्लम खुल्ला एटमी हथियार का इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं, तो धुकधुकी कीव से लेकर व्हाइट हाउस तक बढ़ी हुई है। रूस की एटमी धमकी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब पूरी दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं, और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि दुनिया रूस के राष्ट्रपति पुतिन को परमाणु हमले की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगी। माथापच्ची व्हाइट हाउस में भी बढ़ी हुई। जो बाइडेन जब सबसे बड़ी शांति सभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तो सुपर लीडर ने कुछ यूं एटमी हथियारों के इस्तेमाल के खौफ को बढ़ा दिया। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, नेटो ने भी सबसे विनाशक युद्ध का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया है। नेटो की चीफ कह रहे हैं कि यूक्रेन में पुतिन ने स्ट्रैटेजिक गलती की है। वहां उनका प्लान फेल हो चुका है। किसी भी कीमत पर रूस न्यूक्लियर वॉर नहीं जीत सकता है। नेटो चीफ के इस आत्मविश्वास को जरा आंकड़ों में समझिए। रिपोर्ट की माने तो रूस के पास सबसे ज्यादा 6,255 एक्टिव परमाणु बम है। नेटो देशों में अकेले अमेरिका के पास 5,550 एटम बम है, जबकि फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास 200 विध्वंसक बम है। यानी अकेले रूस के पास 6,255 न्यूक्लियर बम है, जबकि सभी नेटो देशों के पास सिर्फ 6,040 एटम बम है। जाहिर है रूस के पास नेटो देशों से कहीं ज्यादा एटमी ताकत है। इतना ही नहीं, रूस के पास कहीं ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों का जखीरा भी मौजूद है। रूस की सैटर्न मिसाइल की रेंज वॉशिंगटन तक है, लेकिन अमेरिका ने भी जरूरत पड़ने पर अपने माकूल इंतजाम कर रखे हैं।
उसने टर्की समेत नेटो देश और यूरोपीय देशों में करीब 100 बारूदी बंकर बना रखे हैं, जहां परमाणु बम छिपा कर रखे हुए हैं जो एक इशारे पर तबाही मचा सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि अगर परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम से लैस मिसाइलें दागनी शुरू कर दी तो शुरुआत के ही 1 घंटे में करीब 55 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। अगर तमाम एटमी देशों ने परमाणु बमों का इस्तेमाल किया तो पृथ्वी पर मौजूद एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। त्रासदी के इस सार्वजनिक आकलन के बावजूद रूस के तमाम शीर्ष नेता एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। लगातार न्यूक्लियर वॉर की घंटी बज रही है। 77 साल बाद एक बार फिर से परमाणु विस्फोट की बात हो रही है तो महाविनाश का डर बढ़ गया है।